कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी कर्टसी यूनाइटेड स्टेट्स। 27 टन धमाका खेज मवाद से लेस माल बरदार जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। इस जहाज में ऐसे गोला बारूद और तबाहकुन बम शामिल हैं जो गजा पर बमबारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं, हत्ता कि जो ड्रोन्स उनकी अपनी फौज को सप्लाई होने थे वो रोक के उन्होंने वो ड्रोन जो है इसराइल को भेजे हैं। ठीक। और ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, हमारा कोई सफीर नहीं कह रहा है, उनका अपना ये इसराइल का अपना सफीर कह रहा है। हैदराबाद की जो फैक्ट्री थी वो भारत के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए सेटअप करी थी, लेकिन इमरजेंसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए, यानी कि भारत ने बोला कि ठीक है जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे। अमेरिका, इंडिया और इसराइल पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं और हमें इसकी समझ नहीं आ रही। इसराइल जो है वो इनफैक्ट अमेरिका के शह पे या अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है कि इंडिया के साथ वो तावन करे। नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड हेल्पिंग इसराइल एंड इफ एनीबडी इन इंडिया फील्स बैड, you know, because Israel is attacking Hamas, anybody in India feels bad because of that. That person needs to have his head checked. और भारत ने बोला कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने हमें सपोर्ट करा है। एक और चीज सामने आई कि नई दिल्ली ने इजराइल को हर्मीज 900 ड्रोन्स, एक्चुअली हर्मीज ओरिजिनली टेक्नोलॉजी तो ये इजराइल की है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इजरायली कंपनी भारत में आई और भारत की कंपनी के साथ इन्होंने गठजोड़ करा, आई थिंक अडानी ग्रुप के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। और इनका जो गठजोड़ था हैदराबाद में इन्होंने ड्रोन्स बनाए और वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स हैं, गजब के ड्रोन्स हैं। ये यहां से भारत से फिर इजराइल सपोर्ट करे, तो ये जो ड्रोन्स हैं ये बन रहे हैं हैदराबाद में, हैदराबाद से इनको एक्सपोर्ट करा, अब ये इजराइल में है और इजराइल में ये ड्रोन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हैदराबाद फैक्ट्री वाज सेट अप टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। हैदराबाद की जो फैक्ट्री थी वो भारत के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए सेटअप करी थी, लेकिन इमरजेंसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए, यानी कि भारत ने बोला कि ठीक है जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे, कोई बात नहीं, आप अभी युद्ध लड़ रहे हैं, आपकी जरूरत पहले है, हम अपनी जरूरत पीछे रखते हैं, इजराइल की जरूरत आगे रखते हैं। 20 ड्रोन हैदराबाद से भेजे गए ऑल द वे टू इजराइल। The decision to supply the drones to Israel was likely approved by the highest official in India, likely due to Israel being one of the main arms supplier to the country. यहां पे उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने ये बताया है कि साहब ऐसा है कि ये जो ड्रोन सप्लाई वाली बात है, हर्मीज 900 वाले ड्रोन जो हैदराबाद से इजराइल गए, ये सप्लाई क्यों करे? इसलिए सप्लाई करे क्योंकि इजराइल भी भारत को बहुत सारे हथियार बेचता है, बहुत सारे हथियार जो हाईटेक वेपन्स इंडिया में बहुत सारे हैं जो इजराइल के हैं। तो ये देखिए बात ये होती है ना कि ये जो हथियार एक दूसरे को देना, एक दूसरे की मदद करना, यार ये बहुत समय तक, और मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि हमारी तरफ से ना बिल्कुल एक तरफा मामला था। इजराइल लगातार दर लगातार भारत की मदद कर रहा था। इजराइल वाज हेल्पिंग इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 decades 3 decades बैक। इजराइल वाज हेल्पिंग इंडिया, इंडिया वाज नॉट हेल्पिंग इजराइल। Now India has started helping Israel. And if anybody in India feels bad, because Israel is attacking Hamas, anybody in India feels bad because of that. That person needs to have his head checked. जब कारगिल हुआ था तो उसमें भी इसराइल ने बहुत एडवांस्ड वेपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस मुहैया फरमाई थी कर्टसी यूनाइटेड स्टेट्स। जिसके बाद जो हमारी फतूहात थी, जो मैसिव फतूहात थी कि हम पठानकोट की सड़क के किनारे जाके बैठ गए थे और हमने पठानकोट की वो रोड जो हिंदुस्तान को कश्मीर से मिलाती काट दी थी पर 11 डेज। फिर हमारी वो सैटेलाइट पोजीशंस जो हैं वो कर्टसी इजराइल और अमेरिका वो हिंदुस्तान को मिली, उन्होंने फिर वहाँ से बूफर गन्स के साथ टारगेटेड बॉम्बिंग करके जो नुकसान हुआ था आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। हमारे कितने जवान और कितने मुजाहिदीन उसके अंदर शहीद हुए थे।
तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये अचानक डेवलपमेंट नहीं है जी, ये बाकायदा इसकी एक तरीका है। इंडिया शुक्रिया अदा करने का एक अंदाज है ये। अब देखिए, या इसको आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे और नज़र से देखता हूँ। देखिए, जो पॉपुलर रायामा है इंटरनेशनल, वो चूँकि इसराइल के बारे में बदल रही है और बर्क रफ्तारी से बदल रही है, यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक में इतना ज़्यादा प्रेशर और दबाव है वहाँ की हुकूमतों के ऊपर कि उन्होंने मजबूरन असले की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका समेत 3-4 यूरोपीय ममालिक जो बहुत बड़े असला सप्लायर थे, इटली भी है उसमें, उन्होंने वो रोक दी। और फिर आपको पता है कि जो बहर अहमर में जो वो हौसी जिन्होंने वो यानी जो समुद्री रास्ता है उसके ऊपर चूंकि काफ़ी ज़्यादा जहाज़ों पे हमला किया और कहा है कि हम असला लेके किसी जहाज़ को इजराइल नहीं जाने देंगे, याद है ना आपको ये जी? तो ये सब कुछ जो है, इसके बाद ये जो इजराइल है, ये असले की भूख इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि सप्लाई रुक रही है और इस्तेमाल मैसिव है कि उन्होंने 3 महीने की पहली जंग में गजा पर इतने बम बरसाए थे जो पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जर्मनी पर नहीं बरसाए थे। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान अचानक फिर उसकी मदद के लिए आया कि चूंकि उसको असला नहीं मिल रहा है, लिहाजा उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं। हत्ता कि जो ड्रोन्स उनकी अपनी फौज को सप्लाई होने थे वो रोक के उन्होंने वो ड्रोन जो है इसराइल को भेजे हैं। और ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, हमारा कोई सफीर नहीं कह रहा है, ये इसराइल का अपना सफीर कह रहा है जिसने 5-6 साल तक हिंदुस्तान में इसराइल के सफीर के फराइज अंजाम दिए। राइट सर। और Therefore, this evidence is very solid। और सर, फरवरी में इंडिया की अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि भारत ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो वहां पर सप्लाई की। मैंने आपसे अर्ज किया कि वो ड्रोन जो हिंदुस्तान की फौज को जाने थे वो रोक के उन्होंने वो अपने मुहैया किए हैं इसराइल को, और इसराइल ने वो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं गजा में। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है, ये एक कंडेमेबल बात भी है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो अभी भी इस पर तुला हुआ है कि वो जंग का दायरा कार बढ़ाएगा।